समीर रिमझिम की जान बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में उठाता है और बिना एक पल गवाए सीधे हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या समीर अपने प्यार की जान बचा पाएगा या रिमझिम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। आने वाला एपिसोड पूरी तरह धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जब समीर गुस्से से भरा हुआ कैफे पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम राजवीर के साथ बैठी होती है और यह देखकर समीर को पूरा यकीन हो जाता है कि प्रताप शाह की बात सच थी कि रिमझिम का राजवीर के साथ अफेयर चल रहा है और उसी वजह से राजवीर ने रूपसा को ठुकरा दिया था। गुस्से से तमतमाया समीर अपनी बंदूक निकालने ही वाला होता है कि तभी प्रेम बैसा वहां आ जाती है। वह अब तक चुप थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह राजवीर से बेइंतहा प्यार करती है। वह सीधे राजवीर के साथ बैठी लड़की की बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि तुम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही हो, तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं, तुम्हारी नजर सिर्फ उसके पैसों पर है। वह सबके सामने यह भी कबूल कर लेती है कि वह राजवीर से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। प्रेम बैसा के मुंह से यह सच सुनते ही रिमझिम खुशी से झूम उठती है और अपनी असली पहचान के साथ सामने आ जाती है। जैसे ही प्रेम बैसा को पता चलता है कि यह सब रिमझिम और राजवीर का प्लान था, सिर्फ उससे सच उगलवाने के लिए उसके होश उड़ जाते हैं। रिमझिम का प्लान कामयाब हो जाता है और वह प्रेम बैसा से कहती है कि अब जब आपने मान लिया है कि आप राजवीर से प्यार करती हैं, तो अब आप दोनों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन तभी दूर खड़ी रूपसा के दिल में नफरत का तूफान उठ जाता है। उसके मन में बस एक ही बात घूमती है कि उसकी शादी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम बैसा की वजह से टूटी है। राजवीर को पाने के जुनून में वह इतनी गिर जाती है कि समीर के हाथ से बंदूक छीन लेती है और सीधे प्रेम बैसा पर गोली चला देती है। तभी प्रेम बैसा की जान बचाने के लिए रिमझिम उसके सामने आ जाती है और गोली सीधे उसे लग जाती है। यह देखकर समीर की आंखें खुल जाती हैं और कैफे में बैठे सभी लोग खौफ में आ जाते हैं। समीर तुरंत रिमझिम को अपनी बाहों में उठाता है और प्रताप सा से चिल्लाकर गाड़ी निकालने को कहता है। वह बिना वक्त गवाए उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। उधर हॉस्पिटल के कमरे में समीर और रिमझिम का मिलन देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन इस खुशी के बीच भी एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। समीर के दिल में अब रूपसा के लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी होती है, क्योंकि उसी की वजह से रिमझिम की जान खतरे में पड़ी। जैसे ही रिमझिम की हालत थोड़ी संभलती है, समीर डॉक्टर से इजाजत लेकर सीधे बाहर आता है और प्रताप सा से कहता है कि अब वक्त आ गया है सच और झूठ का हिसाब करने का। दूसरी तरफ रूपसा अपने कमरे में बैठी हुई होती है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की जगह गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। उसके मन में अभी भी यही जिद होती है कि राजवीर सिर्फ उसी का है और उसे कोई उससे छीन नहीं सकता। तभी मोहिनीसा उसके पास आती है और उसे समझाने की बजाय उसका साथ देने लगती है। वह रूपसा से कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अगर वह चाहे तो हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। मोहिनीसा के इन शब्दों से रूपसा के मन में फिर से उम्मीद की एक चिंगारी जल उठती है। उधर समीर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंस्पेक्टर को पूरी सच्चाई बताकर रूपसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की बात करता है। प्रताप सा भी उसके फैसले का साथ देते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि इंसाफ की हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही यह खबर महल तक पहुंचती है, वहां हड़कंप मच जाता है। मोहिनीसा को डर लगने लगता है कि अगर रूपसा जेल चली गई तो पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। इसी बीच राजवीर और प्रेम बैसा हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
प्रेम बैसा रिमझिम का हाथ पकड़कर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से वह इस हालत में पहुंची। रिमझिम मुस्कुराते हुए उसे समझाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे अपने दिल की बात मानकर राजवीर का हाथ थाम लेना चाहिए। यह सुनकर राजवीर भी भावुक हो जाता है और प्रेम बैसा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और वहीं उनकी नई शुरुआत की नींद पड़ जाती है। लेकिन तभी वहां समीर पहुंचता है और सबको बताता है कि उसने रूपसा के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। यह सुनते ही प्रेम बैसा और राजवीर चौंक जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि परिवार का मामला अदालत तक पहुंचे। दूसरी तरफ मोहिनीसा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और समीर से केस वापस लेने की गुहार लगाने लगती है। अब समीर के सामने अब सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ रिमझिम की जान पर खेलकर किया गया बलिदान था, तो दूसरी तरफ अपने ही परिवार की इज्जत का सवाल। मोहिनीसा लगातार समीर को समझाने की कोशिश करती है कि अगर यह मामला बाहर गया तो पूरे खानदान की बदनामी होगी। वह कहती है कि रूपसा ने जो किया वह गुस्से में किया, उसका इरादा किसी की जान लेने का नहीं था। लेकिन समीर के दिल में रिमझिम का लहूलुहान चेहरा बार बार घूम रहा होता है और उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं लेता। इसी बीच डॉक्टर समीर को बताते हैं कि रिमझिम की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन उसे आराम की सख्त जरूरत है। समीर तुरंत उसके कमरे में जाता है। रिमझिम उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देती है और पूछती है कि सब ठीक तो है ना। समीर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि उसने रूपसा के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। यह सुनते ही रिमझिम थोड़ा चौंक जाती है और धीरे से कहती है कि वह नहीं चाहती कि परिवार टूट जाए। वह समीर से केस वापस लेने की गुजारिश करती है, क्योंकि नफरत से सिर्फ और दर्द ही पैदा होता है। समीर के लिए यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन रिमझिम की बातों में वही सच्चाई और प्यार होता है जिसने हमेशा उसका दिल जीत लिया। वह कुछ देर सोचता है और फिर फैसला करता है कि वह केस वापस ले लेगा, लेकिन एक शर्त पर। रूपसा को अपने किए की सजा घर के अंदर ही भुगतनी होगी और उसे अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करनी होगी। दूसरी तरफ महल में सब लोग इकट्ठा होते हैं। रूपसा को सामने लाया जाता है। पहले तो वह अपनी गलती मानने से इनकार करती है, लेकिन जब समीर सख्त आवाज में उसे सच बोलने के लिए कहता है और प्रताप सा भी उसका साथ देते हैं, तो आखिरकार रूपसा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सबके सामने मान लेती है कि उसने ही गुस्से में आकर गोली चलाई थी। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा जाता है। मोहिनीसा भी पहली बार चुप हो जाती है। प्रताप सा भारी मन से फैसला सुनाते हैं कि रूपसा को कुछ समय के लिए महल छोड़कर जाना होगा, ताकि वह अपनी गलती का एहसास कर सके और खुद को बदल सके। यह सुनते ही रूपसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उधर हॉस्पिटल में रिमझिम की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। समीर हर पल उसके साथ रहता है। दोनों के बीच